बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और एज अ माहिर ग़िज़ाइयात मेरा न्यूट्रिशन की फील्ड में 15 साल का तजर्बा है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से टेम्परेचर पे फ्रीज़र में आप गोश्त को और कितने अरसे के लिए रख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो है जो कि आपके लिए नहायत ही फ़ायदेमंद और कारआमद रहेगी। सबसे पहले ये कि आपने गोश्त को ठंडा और ड्राई करके फ्रिज में रखना है और आपने गोश्त को साफ सुथरे जिप लॉक बैग में जो ज़रा थिक हो ताकि आपके गोश्त के साथ फ्रीज़र बर्न ना हो वो इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं कि आप गोश्त को 0 फ़ारेनहाइट या -17.8 डिग्री सेल्सियस पे आपने अपने गोश्त को संभालना है। जो आपका पका हुआ गोश्त है जैसे कि कुक्ड मीट है उसको आप 2 to 6 मंथ्स के लिए इस टेम्परेचर पे जिप लॉक बैग में या एयर टाइट बाउल्स के अंदर रख सकते हैं। फिर अगर आपकी चांपे हैं या आपके स्टेक्स हैं गोश्त के तो वो आप 4 से 12 महीने तक अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं इसी टेम्परेचर के ऊपर। पका हुआ गोश्त नहीं है और ग्राउंड है यानी कि कीमा वगैरह या कीमे जैसी जो चीज़ें हैं उनको आप 3 से 4 महीने के लिए अपने फ्रीज़र में संभाल के रख सकते हैं। याद रहे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -17.8 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर आप अपने गोश्त को रख सकते हैं और याद रहे कि अपने गोश्त को हमेशा लेबल करके रखें और गोश्त को फ्रीज करते वक्त आपने अपने हाइजीन का ख्याल लाजमी रखना है। हाथ धो के ग्लव्स को इस्तेमाल करके फिर आपने गोश्त को हैंडल करना है ताकि आपके हाथों में जो फूड बॉर्न डिजीज़ की वजह जो है वो ना हो सके। अब बहुत सारे लोग एक छोटी सी मिस्टेक ये भी करते हैं कि जो कटिंग बोर्ड गोश्त काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी कटिंग बोर्ड को या उसी नाइफ को इस्तेमाल करते हैं सैलेड या सब्जियां खाने के लिए या काटने के लिए। ये गलती आपने हरगिज़ भी नहीं करनी। आपने गोश्त को अलहदा कटिंग बोर्ड पे काटना है और जो आपके सैलेड हैं उनको अलहदा कटिंग बोर्ड से काटना है। यही चीज़ आपकी छुरियों पे भी अप्लाई होती है। जो आपकी नाइफ्स हैं, जो आपके फोक्स हैं, गोश्त के लिए अलहदा रखें, मैरिनेशन के लिए अलहदा रखें और आपकी जो नाइफ्स हैं जो आपकी वेजिटेबल्स या प्याज वगैरह काटने की हैं उन्हें भी अलहदा रखें ताकि किसी भी किस्म की बैक्टीरियल कंटामिनेशन, किसी भी किस्म की गोश्त की जो बैक्टीरिया है या फूड बॉर्न डिजीज़ हैं वो आपको ना लग सके और आपको अस्पताल का चक्कर ना लगाना पड़े। शुक्रिया। हमारी आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये नहायत मुफीद और कारआमद वीडियो रही होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें।